ये हमारे दीन मोहम्मद साहब हैं, जो हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। चूँकि गांव के लोगों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता, कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, कितना ही अच्छा हकीम हो, तो लोग दूर दराज से पहले इलाज करना शुरू करते हैं। अब इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए कि कहाँ कहाँ इन्होंने इलाज लिया है। और उसके बाद जब ये दौड़ भाग के थक गए तो हमने कहा, गुरुजी अब हमारे यहाँ से शुरू करिए। फिर क्या रिस्पांस मिला, दीन मोहम्मद साहब की ज़ुबानी खुद सुनिए। जी मास्टर साहब। हाँ, हमको बहुत तकलीफ थी और इलाज तो हमने कई जगह करवाया, लेकिन कहीं से आराम नहीं। बस 10-15 दिन आराम रहता, उसके बाद फिर वैसे। जी फिर हम यहाँ से दूर सुने, जैनबगंज, जी। अरे कई जगह गए, अब हाँ कहाँ तक नाम गिनवाएं। जी। लेकिन कहीं से हमको फायदे नहीं। बस वही 10-15 दिन के बाद फिर वही कहानी बन जाती थी। अच्छा, दर्द की क्या कंडीशन थी जब वो चलते थे? तो क्या पोजीशन थी चलने में? चलने में ऐसा लगता था जैसे हम 100 मीटर जाते, उसके बाद से फिर दर्द चालू हो जाती थी हमको अच्छा। पैर में। जी। और ये कमर से धीरे धीरे फिर यहाँ जाके गांठ के पास से बहुत ज़्यादा तेज होने लगती थी। झंझनाहट भी होती थी साथ हाँ में? हाँ, झंझनाहट होती, पहले झंझनाहट ही शुरू होती थी, तब अच्छा। दर्द चालू होती थी। जी। फिर इतनी दर्द बढ़ती चली जाती कि फिर आगे जाने में यही होता कि अब बैठ जाएं। बैठ जाएं। हम्म। फिर धीरे धीरे जब थक गए, जी चांस कि आप मिले और आपसे दवा लेके ही आए थे, तो आपसे बताया। जी। तो आपने कहा कि हमारे यहाँ से दवा लीजिए, इसका तो इलाज है हमारे पास। जी। तो हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, जो घर में ऐसी बात है गांव घर में, जी। चलो इसको भी देख लिया जाए, तमाम अच्छा के देख। मास्टर साहब, ये बताएं, अभी आपका कोर्स चल ही रहा है जी। और उसके बाद क्या कंडीशन है आपकी? अब हम कैसे बताएं, किसी समय यही सर्दी में थोड़ा सा किसी समय तकलीफ हो जाती है, तो जी। समझ लीजिए 90%। 90% चला गया दर्द? बिल्कुल 90। झंझनाहट? नहीं, वो सब बातें नहीं। जो चुनचुनाहट होती थी हाथ पैर में, हम्म। या कि हर जगह मालूम होता था कि चूंटी जैसी चलने लगी। जी जी, चींटियों जैसा रेंगना महसूस होता है, एक सिम्टम्स ये लिए। तो और कानों में हाव हाव की आवाज़ आती थी। जी। ये सब बातें बहुत तकलीफ होती थी, महसूस होता था कि अब हम बचेंगे ही नहीं, क्या हो रहा है हमको। लेकिन अरे यहीं नहीं से गुरुजी, आपकी कोई दवा। लाइलाज बीमारी नहीं है। बस इसको एक हवा क्रिएट कर दिया गया है कि ये लाइलाज है, ये सिर्फ एक्सरसाइज से निकल सकता है या कि सर्जरी करानी पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। यूनानी के अंदर एक काफ़ी समय से मतलब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बशर्ते सटीक दवा दी जाए। जो नस कंप्रेस होने का मसला है, जी जी। उस पे लोग चलाते हैं पेन किलर, दर्द की दवा। हाँ। तो जब तक बंदा खाएगा उसको रिलीफ महसूस होगा, बस बस और जैसे ही बंद करेगा सेम कंडीशन पहले जैसी हो जाती बस है। फिर वही तकलीफ। अरे यहाँ जी तक कि हमारे पैर में ज़्यादा इलाज करने से, इंजेक्शन लेते थे, दवा लेते थे, जी तो फट जाता था, तलवे में फट जाता था कई जगह पैर में। तो फिर चलना मुश्किल हो जाता था, फिर बंद कर देते थे इलाज, जी। फिर तकलीफ बढ़ जाती थी। अभी तो आपकी मान के चलो कि 90% कंडीशन हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक है। हम 10% बचा हुआ है, 10% क्योंकि बचा आपका हुआ है। कोर्स भी अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी दवा खानी पड़ेगी। जी हाँ, 2 तो महीने हो गए। हाँ, एक और महीने की दवा भी आप रेगुलर बिना नागा किए हुए, मतलब दवा में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। केला, दही, मट्ठा, मूली, ये सारी चीज़ों का परहेज करिए, जो सर्द तासीर की चीज़ें हैं। जी जी। ठीक है, गर्म तासीर की चीज़ें आप इस्तेमाल करिए, जैसे खजूर आप नाश्ते में ले सकते हैं। जी इसके अलावा काजू बादाम ये सब आप ले ही सकते हैं। हाँ, वैसे कोशिश। मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो इनसे थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। और एक टाइम आप सेकाई करिएगा, शाम हाँ। को एक टाइम कमर से लेके जिस पैर में आपको शुरुआत हुई थी दर्द की, जी थोड़ा सा सेकाई करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपको अच्छा फील हाँ, होगा। चलो ठीक है। वैसे तो सिकाई नहीं किया, दवाई से बहुत काम हुआ है हमारा। जी और अब यह है कि ठंडी में, जब ज़्यादा ठंडी में बाहर निकलना भी पड़ता है हमको, जी जी। चाहे जितनी ठंडी हो, और सारी रात जगना भी पड़ता है।
तो इसके नाते ठंडा पानी मिल जाता है, यूज करना पड़ता है। कोशिश यही होती है कि ताज़ा नल से हम पानी, गर्म पानी निकाल के पीते हैं। और मास्टर साहब अभी एक आया था मैसेज कि आपको कोई पद भी मिला है संगीत के उधर से, क्या? लोक संगीत का मैं जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष चुन लिया गया हूँ। अच्छा। जगदीशपुर ब्लॉक अध्यक्ष लोक संगीत। जी, तो ठीक है गुरुजी, फिर इसी पे बात ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।